तो आज हम एक बहुत ही कह सकते हैं एक बहुत ही दिलचस्प कहानी पर बात करने वाले हैं। जी बिल्कुल। ये कहानी शुरू होती है एक क्षीर सागर से। एक बहुत ही शांत दृश्य है। हाँ, जहाँ माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के चरण दबा रही हैं और अचानक उनके मन में 3 बड़े सवाल उठते हैं। और ये कोई साधारण सवाल नहीं है। ये उन गहरी चिंताओं से जुड़े हैं जो शायद उस दौर में हर स्त्री के जीवन का एक बड़ा हिस्सा थी। जैसे संतान का सुख, पति की आयु और मृत्यु के बाद क्या होता है, सदगति। बिल्कुल। तो आज हम इसी कहानी की परतों को खोलेंगे। सिर्फ कहानी नहीं सुनेंगे, बल्कि ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये कहानी हमें क्या बताती है। जी, उस समय के समाज के बारे में, मूल्यों के बारे में और कर्म के सिद्धांत के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। माता लक्ष्मी का पहला सवाल था, किस स्त्री के भाग्य में संतान सुख नहीं होता? दूसरा, कौन सी स्त्री समय से पहले विधवा हो जाती है? और तीसरा, सबसे दिलचस्प, ऐसा कौन सा श्रृंगार है जिसे करने से स्त्री को स्वर्ग मिलता है? और भगवान विष्णु वो सीधे जवाब नहीं देते। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो कहते हैं मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा। और एक शर्त भी रखते हैं। हाँ, कि कहानी को ध्यान से सुनना, बीच में छोड़ना मत। ये जो तरीका है ज्ञान देने का, ये अपने आप में बहुत कुछ कहता है ना? सही बात है। मतलब ज्ञान उपदेश की तरह नहीं, बल्कि एक अनुभव की तरह दिया जा रहा है। बिल्कुल। तो कहानी शुरू होती है एक शहर से। एक अमीर सेठ का घर है। अच्छा, परिवार में कौन कौन है? परिवार में सेठ है, उसकी पत्नी, 2 बेटे और उनकी पत्नियां। मतलब ऊपर से देखें तो सब कुछ ठीक लगता है, लेकिन घर के अंदर का माहौल वो बहुत तनावपूर्ण है। और इस तनाव की वजह है घर की सास और उसका बड़ा बेटा, जिनके बारे में कहा गया है कि वो दुष्ट स्वभाव के थे। जी। और यही हमें कहानी का जो मुख्य संघर्ष है वो नजर आता है। घर में 2 बहुएं हैं। बड़ी बहू जिसका एक बेटा है, वो सास की चहेती है। और छोटी बहू सुकन्या, जिसकी एक बेटी है, उसे लगातार अपमान सहना पड़ता है। ये तो सीधे सीधे उस दौर के सामाजिक दबाव को दिखाता है। हाँ, कि सुकन्या अच्छी है, पतिव्रता है, सारा काम करती है। हाँ, लेकिन उसकी कीमत कम हो जाती है सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने बेटे को जन्म नहीं दिया। ये सिर्फ एक परिवार की कहानी नहीं लगती। नहीं, ये एक पूरे सामाजिक ढांचे पर एक तरह की टिप्पणी है। कहानी में फिर एक दिन का जिक्र आता है। जी, सुकन्या सुबह सुबह झाड़ू लगा रही है और सास उसे डांटते हुए कहती है, जल्दी काम खत्म करो, मुझे मंदिर जाना है। और हुक्म देती है कि मेरे आने से पहले खाना तैयार हो जाना चाहिए। बिल्कुल, ये सुकन्या की रोज की जिंदगी थी। मेहनत के बदले सिर्फ अपमान। और तभी जब सुकन्या खाना बना रही होती है, दरवाजे पर कोई आता है। हाँ, एक सन्यासी महात्मा आते हैं और वो कहते हैं कि मैं भूखा हूँ, मुझे भोजन दो। अब सुकन्या के लिए ये एक धर्म संकट की स्थिति बन गई। तो वो क्या करती है? और यहीं उसका चरित्र दिखता है। वो अतिथि धर्म को चुनती है। वो सोचती है, ठीक है, मैं अपने हिस्से का भोजन दे दूंगी ताकि सास पूछे तो मैं जवाब दे सकूं। ये एक छोटा सा फैसला लगता है, पर शायद यही कहानी का मोड़ है। जी, कहानी में आगे जो भी होता है उसकी नींव यहीं रखी जाती है। लेकिन तभी सास वापस आ जाती है। हाँ, ठीक उसी समय जब वो साधु को भोजन करा रही होती है। और साधु को भोजन करते देख उसका गुस्सा तो जैसे 7वें आसमान पर पहुंच गया होगा। बिल्कुल। वो सन्यासी को भिखमंगा कहकर अपमानित करती है, उसे धक्के मारकर घर से निकाल देती है और खाना भी फेंक देती है। हाँ, वो भोजन भी फेंक देती है। ये कहानी का एक बहुत बड़ा मोड़ है। भारतीय परंपरा में एक संत या अतिथि का अपमान बहुत बड़ा अधर्म माना जाता है। जी, सास यहाँ सिर्फ सुकन्या को नहीं बल्कि एक स्थापित नियम को चुनौती दे रही है और अपने कर्मों का खाता तैयार कर रही है। और फिर वो सारा गुस्सा सुकन्या पर निकालती है। हाँ, जब सुकन्या कहती है कि मैंने तो अपने हिस्से का भोजन दिया था, तो सास उसे भी मार पीट कर घर से निकाल देती है। तो अब सुकन्या अकेली है, अपने मायके की तरफ जा रही है। जी। और यहीं से कहानी थोड़ी अलौकिक दुनिया में प्रवेश करती है। वो जंगल के रास्ते से जा रही है और अचानक तेज तूफान और बारिश शुरू हो जाती है। हाँ, तो वो भीगने से बचने के लिए एक पेड़ के खोखले तने में, मतलब कोटर में छिप जाती है। और उस कोटर के अंदर उसे एक तेजस्वी संत मिलते हैं। जी, ध्यान में बैठे हुए। ये बहुत दिलचस्प है ना? जिस समाज ने उसे बाहर निकाल दिया, उसी से दूर प्रकृति के बीच उसे दैवीय सहायता मिलती है। और संत उससे कहते हैं कि मैं तुम्हारे दुख का कारण जानता हूँ। हाँ, वो उसे पुत्र न होने के ताने के बारे में बताते हैं और फिर उसे एक पर्ची देते हैं। एक पर्ची, जी। और कहते हैं कि इसमें लिखे उपाय को अगर निष्ठा से करोगी तो तुम्हें गुणवान पुत्र की प्राप्ति होगी। और इतना कहकर संत अंतर्ध्यान हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। जी। इस पर्ची वाला हिस्सा बहुत महत्वपूर्ण लगता है। बहुत ज्यादा।
खैर, बारिश रुकने के बाद सुकन्या का पति उसे ढूंढता हुआ वहां पहुंच जाता है। और वो दोनों फैसला करते हैं कि वो मायके नहीं जाएंगे। नहीं, वो उसी जंगल में एक कुटिया बनाकर रहने लगते हैं। कुछ समय शांति से बीतता है। हाँ, फिर एक दिन सुकन्या के मन में पुत्र की इच्छा होती है और उसे उस संत की दी हुई पर्ची याद आती है। वो उसे खोलकर पढ़ती है और उसमें जो लिखा है वो कहानी को एक अलग ही स्तर पर ले जाता है। बिल्कुल, उसमें पुत्र प्राप्ति के लिए कुछ बहुत ही, कह सकते हैं, विशिष्ट नियम बताए गए हैं। जैसे कि स्त्री को पुरुष के बाईं तरफ सोना चाहिए। और सांस लेने की प्रक्रिया के बारे में भी कुछ था। हाँ, यही तो सबसे अनोखी बात है। पर्ची में लिखा था कि मिलन के समय पुरुष का दायां स्वर और स्त्री का बायां स्वर चलना चाहिए। दायां स्वर और बायां स्वर, इसका क्या मतलब हुआ? देखिए, ये प्राचीन भारतीय योग परंपराओं की तरफ एक गहरा संकेत है, खासकर स्वर योग की तरफ। अच्छा, स्वर योग। जी, स्वर योग में माना जाता है कि हमारी नाक के दोनों छिद्रों से चलने वाली सांस का संबंध शरीर की अलग अलग ऊर्जाओं से है। दाहिने छिद्र से जो सांस चलती है उसे सूर्य स्वर कहते हैं, मतलब गर्म और पुरुष ऊर्जा का प्रतीक। बिल्कुल। और बाएं छिद्र से चलने वाली सांस को चंद्र स्वर कहा जाता है, यानी ठंडी और स्त्री ऊर्जा। तो कहानी एक तरह से इस लोक मान्यता का इस्तेमाल कर रही है। सही कहा, ये दिखाने के लिए कि गर्भधारण जैसी प्रक्रिया को भी दैवीय ज्ञान से नियंत्रित किया जा सकता है। पर्ची में मासिक धर्म की कुछ खास रातों का भी जिक्र है, 6ठी, 8वीं और 10वीं रात। और सुकन्या इन सभी नियमों का पालन करती है। जी, और 10वीं रात को वो गर्भधारण कर लेती है। यहाँ कहानी सुकन्या को उसके दुखों से निकलने का एक रास्ता दे रही है, और वो रास्ता है ज्ञान। भले ही वो ज्ञान आज हमें अवैज्ञानिक लगे, उस कहानी के विश्व के लिए वो सच है। अच्छा, तो अब कहानी में एक और जादुई मोड़ आता है। हाँ, एक दिन पति लकड़ियां लेने जंगल में गया है और एक भयंकर तूफान आता है और उनकी झोपड़ी उड़ जाती है। उड़ जाती है। सुकन्या फिर से उसी पेड़ के कोटर में शरण लेती है। लेकिन इस बार वहाँ संत नहीं है। नहीं, इस बार कहानी हमें बताती है कि उस पेड़ पर 2 राक्षसियों का वास था। ओह! वो बारिश से बचने के लिए पेड़ के नीचे आती हैं और बातों बातों में सोना टापू जाने का जिक्र करती हैं। और फिर कुछ ऐसा होता है जिसकी सुकन्या ने कल्पना भी नहीं की होगी। बिल्कुल, राक्षसियां पेड़ की डाल पर बैठती हैं और पूरा का पूरा पेड़ हवा में उड़ने लगता है। और कोटर में छिपी सुकन्या भी उनके साथ उड़ जाती है। जी, ये एक क्लासिक लोक कथा वाला तत्व है। पेड़ एक द्वीप पर उतरता है और जब राक्षसियां शिकार के लिए जाती हैं, सुकन्या बाहर निकलती है और वो देखती है कि उस द्वीप की रेत सोने की है। सोने की। अब ये एक तरह की परीक्षा है। सुकन्या क्या करती है? वो लालच में नहीं पड़ती। वो अपनी साड़ी के पल्लू में जितनी रेत आसानी से आ जाती है, बस उतनी बांधती है और वापस कोटर में छिप जाती है। उसका ये संयम उसके चरित्र को और मजबूत करता है। बिल्कुल। थोड़ी देर में राक्षसियां लौटती हैं और पेड़ वापस उसी जंगल में आ जाता है। सुकन्या अपने पति से मिलती है और दोनों इतना सारा सोना देखकर सोचते हैं कि अब उनकी सास खुश हो जाएगी। हाँ, और उन्हें वापस अपना लेगी। उनका भोलापन देखिए। वे सोना लेकर अपनी सास के पास पहुंचते हैं, लेकिन यहाँ कहानी लालच के मनोविज्ञान पर एक बहुत गहरी बात कहती है। जी। सास सोना देखकर खुश होने के बजाय गुस्सा हो जाती है। वो कहती है, मूर्ख, बस इतना ही सोना लाई, मैं होती तो और ज्यादा लाती। ये तो लालच का चरम है। बिल्कुल, उसे जो मिला है उसमें संतुष्टि नहीं है, बल्कि जो नहीं मिला उसका दुख है। वो खुद उस सोना टापू पर जाने का फैसला करती है। सुकन्या के लाख मना करने पर भी वो नहीं मानती और जाकर उसी पेड़ के कोटर में बैठ जाती है। जल्द ही राक्षसियां आती हैं, पेड़ उड़ने लगता है। सास मनी मन बहुत खुश है। लेकिन कर्म का चक्र देखिए। इस बार राक्षसियां सोना टापू जाने के बजाय मत्स्य द्वीप पर मछलियां खाने जाने की बात करती हैं। ओह, ये सुनकर तो कोटर में छिपी सास से रहा नहीं गया होगा। बिल्कुल नहीं। उसका लालच उसके धैर्य पर हावी हो जाता है और वो चिल्ला पड़ती है, मत्स्य द्वीप मत जाओ, सोना टापू चलो। और यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी। ये सबसे बड़ी। उसकी आवाज सुनकर राक्षसियों को पता चल जाता है कि कोटर में कोई छिपा है। वो उसे बाहर निकालती हैं और गुस्से में पेड़ से नीचे फेंक देती हैं। ऊंचाई से गिरकर उसकी तुरंत मौत हो जाती है। तो कहानी यहाँ बहुत साफ संदेश देती है, लालच का अंत विनाशकारी होता है। बिल्कुल। घर पे जब ये खबर पहुंचती है तो ससुर भी यही कहते हैं कि उसे उसके कर्मों का फल मिला है। और इसके बाद सुकन्या का जीवन बदल जाता है। हाँ, समय पर उसे एक गुणवान पुत्र होता है और उसका चरित्र देखिए। वो अपनी जेठानी को भी माफ कर देती है
और उसे अपने सोने में से कुछ हिस्सा भी देती है। और कहानी का अंत दोनों परिवारों के भविष्य की तुलना करता है। जी, सुकन्या का बेटा गुणवान निकलता है, परिवार का नाम रोशन करता है, जबकि जेठानी का बेटा, जो शायद उसी दुष्ट माहौल में पला बड़ा था, वो अवगुणी निकलता है और सारा धन बर्बाद कर देता और है। अंत में मृत्यु के बाद सुकन्या को स्वर्ग मिलता है और जेठानी को नरक। कहानी यहाँ समाप्त होती है। जी, अब भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की तरफ मुस्कुराकर देखते हैं और कहते हैं, देवी, अब मैं तुम्हारे तीनों प्रश्नों के उत्तर देता हूँ। तो कहानी एक उदाहरण बन गई जिसके माध्यम से अब सिद्धांतों को समझाया जाएगा। बिल्कुल। तो पहला सवाल था, किस स्त्री के भाग्य में पुत्र नहीं होता? और विष्णु का जवाब है, जो स्त्री संत द्वारा बताए गए नियमों के विपरीत आचरण करती है। यहाँ नियम का मतलब सिर्फ पर्ची में लिखे नियम नहीं है, मतलब धर्म और आचरण के बड़े नियम भी हो सकते हैं। हाँ, ये एक प्रतीकात्मक उत्तर है। जब आप दैवीय या प्राकृतिक नियमों का पालन नहीं करते तो आपको इच्छित फल नहीं मिलता। और दूसरा सवाल था, कौन सा गहना पहनने से दर्दनाक मौत होती है? इसका जवाब बहुत ही काव्यात्मक है। लालच रूपी गहना। सेठ की पत्नी ने इसी गहने को पहना था और उसी ने उसकी जान ले ली। यह कहानी का सबसे शक्तिशाली संदेश है। लालच एक बाहरी वस्तु की तरह है जिसे आप पहनते हैं और जो अंत में आपको ही नष्ट कर देता है। और अंत में तीसरा सवाल, कौन सा श्रृंगार करने से स्त्री को स्वर्ग मिलता है? जवाब है चरित्र रूपी श्रृंगार। सुकन्या ने यही श्रृंगार किया था। वो पतिव्रता थी, दयालु थी, चरित्रवान थी, और इसी वजह से उसे मृत्यु के बाद स्वर्ग में स्थान मिला। तो अंत में ये कहानी सिर्फ एक लोक कथा नहीं है, ये कर्म, धर्म और मानवीय स्वभाव पर एक बहुत विस्तृत टिप्पणी है। ये बताती है कि हमारे कर्म चाहे अच्छे हों या बुरे, वो एक ऊर्जा की तरह है जो घूमकर हमारे पास ही लौटते हैं। सास का अधर्म उसे तुरंत फल देता है, जबकि सुकन्या का धैर्य और धर्म उसे अंत में सुख और सम्मान दिलाता है। तो इस कहानी से जो सबसे बड़ा सबक मिलता है वो ये है कि भौतिक चीजें जैसे सोना या बेटा, ये सब अस्थायी हैं। सही कहा। असली धन और असली श्रृंगार तो व्यक्ति का चरित्र ही है। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि लालच सभी दुखों की जड़ है। बिल्कुल, जबकि धर्म के मार्ग पर चलने से ही असली और स्थायी शांति मिलती है। इस पूरी कहानी को समझने के बाद एक सवाल मन में रह जाता है। सुकन्या को उसके अच्छे कर्मों का फल दैवीय हस्तक्षेप के बाद मिला। अगर वो संत उसकी मदद के लिए नहीं आते तो क्या होता? ये एक बहुत गहरा सवाल है। ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या धर्म का पालन हमेशा इसी जीवन में सुख की गारंटी देता है, या ये गहरी आस्था है जिसका फल शायद हमें दिखाई भी न दे।